अस्सलामुअलैकुम और रमज़ान मुबारक दोस्तों। ये रमज़ान का मौसम है और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने इस बार सच में कमाल कर दिया है। 7 ऐसे ड्रामाज लेकर आए हैं जो आपकी हर रात को खास बना देंगे। चाहे इफ्तार के बाद सोफा पे बैठ के देखना हो या सहरी के वक्त अकेले फोन पे, इस बार ऑप्शंस इतने अच्छे हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कौन सा देखो। तो मैं आज आपका ये काम आसान कर देती हूँ। ये हैं इस रमजान के टॉप 7 मस्ट वॉच ड्रामाज, नंबर 7 से शुरू करके नंबर 1 तक। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है खुश नसीबी, जियो टीवी पर रोज 7 बजे। उसामा ताहिर और सैयदा तूबा अनवर की ये जोड़ी अपने आप में एक रीजन है देखने का। उसामा ताहिर ने पहले भी अपनी एक्टिंग से काफी लोगों का दिल जीत लिया है। उनके अंदर एक ऐसी सिंप्लिसिटी है जो कैरेक्टर को रियल बना देती है, और सैयदा तूबा अनवर के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी होगी ये स्क्रीन पर ही पता चलेगा। जियो टीवी का जो रमजान ट्रेडिशन है, हार्ट वार्मिंग फैमिली स्टोरीज, रियल इमोशंस, जिंदगी के लेसन्स, वो इस ड्रामा में भी नजर आएगा। ये कोई ओवर द टॉप मसाला ड्रामा नहीं, ये वो किस्म का ड्रामा है जो क्वाइटली आपके दिल में घुस जाता है और आप रियलाइज भी नहीं करते कि कब इससे अटैच हो गए। रमजान में जब इमोशंस ऑलरेडी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो ऐसे ड्रामाज और भी ज्यादा फील करते हैं। तो खुश नसीबी को इग्नोर मत कीजिए, ये छोटा पैकेज बड़ा इम्पैक्ट रखता है। नंबर 6 पर है तू जो मिला, ARY डिजिटल पर, और ये ड्रामा शुरू होने से पहले ही लोगों की जुबान पर है। वजह, फरहान सईद और सना जावेद। ये पेयरिंग फ्रेश भी है और एक्साइटिंग भी, और सना जावेद का ये एक बड़ा कमबैक माना जा रहा है जो उनके फैंस बहुत अरसे से चाहते थे। लेकिन इस ड्रामा की जो चीज सबसे ज्यादा दिल को छू लेती है वो है इसकी राइटिंग। ये स्क्रिप्ट मरहूम सायरा रजा ने लिखी थी, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत रिस्पेक्टेड नाम थी। उनका लिखना हमेशा गहराई रखता था, कैरेक्टर्स में जान होती थी, डायलॉग में वेट होता था। तो ये ड्रामा सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी नहीं, ये एक ट्रिब्यूट भी है उनके काम को। लव, इमोशन और हीलिंग के थीम्स के साथ ये ड्रामा आपको एक अलग ही फील देगा। रमजान में जब दिल थोड़ा ज्यादा नर्म होता है तो तू जो मिला बिल्कुल सही वक्त पर आ रहा है। नंबर 5 पर है इश्क में तेरे सदके, और ये ड्रामा सुनने में जितना रोमांटिक लगता है, स्टोरी उतनी ही इमोशनल और दिल को हिला देने वाली भी है। मुनीब भट्ट और अनीका जुल्फिकर लीड में हैं। मुनीब भट्ट का काम तो आप पहले देख चुके हैं और जानते हैं कि वो किसी भी रोल में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रखते हैं, लेकिन इस ड्रामा में उनका कैरेक्टर कुछ अलग ही रंग में आता है। जुल्फिकर शाह यंग, हैंडसम, वेल्दी और हूर से इतनी सच्ची और गहरी मोहब्बत करता है कि घर वालों की मुखालफत भी उसे रोक नहीं पाती। वो डिफाइंस करता है, अपनी फैमिली से लड़ता है और फिर भी शादी करता है, क्योंकि मोहब्बत को कोई रोक नहीं सकता। यही तो मोहब्बत की ताकत होती है। जो लोग सोचते हैं कि ये एक टिपिकल लव स्टोरी होगी, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जब ये खूबसूरत चैप्टर अपनी पीक पर होता है तभी जिंदगी एक ऐसा वार करती है जो जुल्फिकर को बिल्कुल तोड़ के रख देता है। और फिर वो सवाल जो आपको पूरे ड्रामा में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो फिर से खड़ा हो सकता है, क्या तकदीर ने अभी भी उसके लिए कुछ रखा है। सबा फैसल, शब्बीर जान, बहरोज सब्जवारी, फरहान अली आगा जैसी भारी भारी नेम्स सपोर्टिंग कास्ट में हैं। मतलब ये सिर्फ लीड एक्टर्स का ड्रामा नहीं, हर सीन में वेट होगा, हर डायलॉग में डेप्थ होगी और हर कैरेक्टर अपनी जगह कंप्लीट होगा। ये वो ड्रामा है जो रमजान के इमोशनल माहौल में और भी ज्यादा फील करता है। जब दिल पहले से नर्म होता है तो ऐसे दर्द वाली कहानियां और भी गहरा असर करती हैं। तो अगर इस रमजान में आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो आपको अंदर तक टच करे, तो इश्क में तेरे सदके बिल्कुल आपके लिए है। नंबर 4 पर है तुम लड़के भी ना, HUM टीवी पर रोज रात 7 बजे। आयना आसिफ, जो मयरी के उस इंटेंस और यादगार रोल में ऑडियंस की दिल की धड़कन बन गई हैं, वो इस बार एक बिल्कुल नए, लाइट और बबली अवतार में सामने आएंगी। और ये देखना अपने आप में एक्साइटिंग है कि एक एक्टर जो इतने सीरियस रोल में इतना इम्पैक्ट छोड़ चुका हो, वो अब कॉमेडी और रोमांस में खुद को कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट करता है। अली दयान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी में एक ऐसी फ्रेशनेस है, एक ऐसी नई एनर्जी है जो स्क्रीन को इंस्टेंटली रोशन कर देती है। दोनों में एक यूथफुलनेस है जो इस स्टोरी के लिए परफेक्टली सूट करती है।
ड्रामा में यंग लड़के हैं, उनकी जिंदगी की मिस एडवेंचर्स हैं, मोहब्बत के वो कंफ्यूजिंग अर्ली स्टेजेस हैं और एक्सपेक्टेशंस का वो भारी भारी बोझ है जो हम सब ने कभी न कभी उठाया है। और इन सब के बीच वो चार्मिंग केओस है जो रमजान की शाम को खास बना देता है। ये ड्रामा एक सिंपल लेकिन बहुत रिलेटेबल सवाल पूछ रहा है। मोहब्बत वक्त के साथ बदल जाती है, एक्सपेक्टेशंस बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, लेकिन क्या लड़के भी सच में चेंज होते हैं? और इस सवाल का जवाब ढूंढने में जो जर्नी है वो इतनी एंटरटेनिंग और इतनी रियल लगती है कि आप खुद अपनी जिंदगी के कुछ सीन्स याद करने लगते हैं। जो लोग ये सीन अपनी रियल लाइफ में देख चुके हैं वो तो इस ड्रामा के पहले सीन से कनेक्ट कर लेंगे। ये लाइट है, फनी है, वार्म है और फील गुड है। और कभी कभी रमजान में बस यही चाहिए होता है, कोई चीज जो दिन भर की थकान के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। नंबर 3 पर है फसाना मार्ट का, ग्रीन एंटरटेनमेंट पर फ्राइडे से संडे रात 9 बजे। शुजा असद, आइना खान, फरियाल महमूद और उमेर राना, ये कास्ट सुन के ही पता चल जाता है कि यहाँ मजा आने वाला है। सेटिंग एक मॉडर्न मार्ट है, घर की ड्राइंग रूम से बिल्कुल अलग, और यही इस ड्रामा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। स्टाफ की डेली लाइफ, कस्टमर्स की फनी हरकतें, बीच में एक स्वीट सी लव स्टोरी। लेकिन जो चीज इस ड्रामा को अलग बनाती है वो ये है कि ये ओवर द टॉप नहीं, ये सटल है, वार्म है, स्वीट केओस एंड ब्यूटीफुल कनेक्शंस। ये फ्रेज ही इस ड्रामा का पूरा एसेंस है। फरियाल महमूद किसी भी सीन को अपना बना लेती हैं, उनका टाइमिंग नेचुरली परफेक्ट होता है, और उमेर राना का होना स्टोरी में एक और डायमेंशन ऐड करता है। फ्राइडे से संडे का स्लॉट भी परफेक्ट है, वीकेंड पे बैठ के फैमिली के साथ देखो और मजे लो। नंबर 2 पर है छुप छुप के, एक्सप्रेस टीवी पर रोज रात 8 बजे। उसामा खान और हीरा खान लीड में हैं और ये ड्रामा एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां हर कैरेक्टर के पास छुपाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। हर कोई सीक्रेट लिए घूम रहा है, और वो सीक्रेट्स जब आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं तो जो सिचुएशनल कॉमेडी बनती है वो इस ड्रामा की असली जान है। जासिम अब्बास का डायरेक्शन इस किस्म की कॉमेडी के लिए सूट करता है। ये फोर्स्ड नहीं लगती, नेचुरल फ्लो में आती है। लाइट हार्टेड रोमांस बीच में मिक्स होती है जो ड्रामा को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये वो किस्म का ड्रामा है जहां आप एक एपिसोड देखने बैठे हो और पता भी नहीं चलता कि कब 3 एपिसोड हो गए। रात 8 बजे का स्लॉट भी परफेक्ट है। इफ्तार हो चुका, थोड़ा आराम हो चुका, और अब बैठ के एंजॉय करो। छुप छुप के इस रमजान का वो फन ड्रामा है जो आपकी हर रात को हंसी से भर देगा। और अब फाइनली नंबर 1, देख जरा प्यार से, HUM टीवी पर रोज रात 9 बजे। यमुना जैदी और हमजा सुहेल, ये 2 नाम सुन के ही दिल खुश हो जाता है। साथ में बुशरा अंसारी, और जब बुशरा अंसारी किसी ड्रामा में होती हैं तो वो ड्रामा अपने आप एक लेवल ऊपर चला जाता है। 2 क्लैशिंग फैमिलीज, 2 बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज, नोक झोंक, आर्ग्यूमेंट्स, और फिर बीच में वो मैजिकल मोमेंट्स जो सिर्फ रोम कॉम में आते हैं। ये इस ड्रामा का पूरा पैकेज है। जो चीज इस ड्रामा को नंबर 1 बनाती है वो है इसका कॉम्बिनेशन। स्क्रिप्ट में वेट है, कास्ट में टैलेंट है, और डायरेक्शन में एक फ्लो है जो आपको एपिसोड शुरू होने के पहले मिनट से ही अपने साथ ले जाता है। यमुना जैदी का काम तो आप जानते ही हैं, वो सीरियस सीन में भी रुला देती हैं और कॉमेडी में भी इतना हंसा देती हैं कि आपको याद रहता है। हमजा सुहेल का एरोगेंट बट सॉफ्ट कैरेक्टर इस स्टोरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। केओटिक, मेसी येट मैजिकल, ये सिर्फ ड्रामा की डिस्क्रिप्शन नहीं, ये मोहब्बत की भी डेफिनेशन है। रात 9 बजे का प्राइम स्लॉट, रमजान की बेहतरीन रात, और ये ड्रामा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। देख जरा प्यार से इस रमजान का नंबर 1 ड्रामा है, और ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ एक ड्रामा चूज करो देखने के लिए तो ये होना चाहिए। तो ये थे इस रमजान के टॉप 7 ड्रामास। नंबर 7 खुशनसीबी, नंबर 6 तू जो मिला, नंबर 5 इश्क में तेरे सदके, नंबर 4 तुम लड़के भी ना, नंबर 3 फसाना मार्ट का, नंबर 2 छुप छुप के, और नंबर 1 देख जरा प्यार से। 7 ड्रामास, 7 अलग फ्लेवर्स, रोमांस, कॉमेडी, इमोशन, ट्रेजेडी। इस रमजान में बोर्डम का कोई बहाना नहीं बनता। कमेंट्स में जरूर बताओ कि आप कौन सा ड्रामा पहले देख रहे हो, मुझे सच में जानना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। अल्लाह हाफिज और रमजान मुबारक।